हाय बच्चों, 10 मिनट फिजिक्स में 10 मिनट्स फिजिक्स, जिसे मैं टीएमपी लिख रहा हूं, आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में आपको 10 मिनट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज मिलेगी। अगर आपको एंड ऑफ द वीडियो अच्छा लगे, ये समझ में आए, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। न्यू व्यूअर्स के लिए है, जो पहले से हमारे बच्चे हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं। और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लोगों को बताइए, थोड़ा फैमिली साइज बड़ा हो। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहला सीरीज है। पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल को सिर्फ 2 सीरीज में मैं कंप्लीट कर दूंगा। डाइपोल है क्या, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड देखते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन होता है प्लस और माइनस चार्ज का, इक्वल ऑपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, जो स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। तो नेट चार्ज तो 0 हुआ, बट ये बड़ा रोल प्ले करते हैं जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जाते हैं। तो देखो कैसे क्या होता है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू एंड क्यू, 2L शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे इसका सिंबल होता है। डायरेक्शन, इसको हम डाइपोल मोमेंट लेंगे, जो अभी पढ़ाऊंगा मैं, उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसलिए पहले मैंने नेगेटिव लिखा, बाद में पॉजिटिव लिखा। आप उल्टा भी कर सकते हो। अब डाइपोल मोमेंट, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ बिटवीन देम। अब बेटा लेंथ में तुम सोच रहे हो कि 2L क्यों लिख रहे हैं। जानबूझ के 2L लिख रहा हूं, बिकॉज 2L लिखने से कुछ बाद में चल के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालने में, पोटेंशियल निकालने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। हम लोग पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डाइपोल। 3 वीडियो बनाऊंगा इसका। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया और लेंथ ये हो गया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आ जाते हैं डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक डाइपोल को मैं, जो ऐसे था, उसको मैंने टिल्ट कर दिया थीटा डिग्री पे, ऐसे ले आया, और प्लस चार्ज ये था, माइनस ये था। तो मैं पता है प्लस पे एक्सटर्नल फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, माइनस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो एक्सटर्नल फील्ड राइट था, तो माइनस पे लेफ्ट। अब आपको पता है कि जब ये ऐसे है ऊपर गया, तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, नीचे की तरफ टॉर्क आएगा। ऐसे ऐसे देखो, मेरे हाथ को कोई आगे से खींचे और इस पॉइंट को, एल्बो को पीछे से खींचे, तो ये सीधा हो जाएगा। सिमिलरली अगर नीचे लाओगे तो भी आगे आएगा। तो ये जो टॉर्क होता है वो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, और इसे कपल बोलते हैं। इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस आर सेपरेटेड एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस है और ये किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये मान लो 2L है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा। ये हो गया 2L cos थीटा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो ये 2L sin थीटा। अब जो टॉर्क होगा वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स चार्ज के ऊपर जो लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा। अब यहां से ये आ जाएगा Q इंटू 2L, एक साथ रख लेते हैं, E sin थीटा। E एक्सटर्नल फील्ड है, इस डाइपोल का नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड, यहां यूनिफॉर्म लिया है। ये हो गया PE sin थीटा। तो अगर टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाता है P क्रॉस E। टॉर्क क्या बन जाता है बेटा, P क्रॉस E, या फिर यही टॉर्क PE sin थीटा बन जाता है। थीटा इज एंगल बिटवीन P देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव, और E ये है, E ये है। अब वर्क डन इन रोटेटिंग दिस, आपको पता है वर्क डन ट्रांसलेशन में F डॉट ds होता है, रोटेशन में टाउ डॉट d थीटा होता है। मान लो रोटेट करके मैं θ1 से θ2 ले जाता हूं एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, तो टॉर्क होगा PE sin थीटा d थीटा। अब एक काम करो, PE तो कांस्टेंट है, sin थीटा को इंटीग्रेट करो। sin थीटा माइनस कॉस हो जाता है, लिमिट पुट करोगे cos θ2 माइनस cos θ1। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग दिस डाइपोल। अपने आप तो घूमेगा नहीं, कोई घुमाएगा, तो उसी का वर्क डन है। θ1 से θ2 ले गया तो वर्क डन हो गया माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अब एक डेफिनेशन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की डाइपोल की, डेल्टा यू बोले या यू बोल दो। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए तुम्हें पता है बेटा, एक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो यहां बोला गया है, अगर एक डाइपोल को 90 डिग्री से लेके किसी θ2 θ डिग्री तक रोटेट करो
तो जितना वर्क डन होता है दैट वर्क डन विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस पीई थीटा टू 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो ये बन जाता है कॉस 90 0 कॉस थीटा टू थीटा, आई एम सॉरी 0 नहीं थीटा, पीई कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। इसको अगर वेक्टर के टर्म में लिखना चाहो तो माइनस पी डॉट ई हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया डाइपोल का। अब आते हैं टॉर्क निकालने। टाइम टॉर्क निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया, अब टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें ऑसिलेशन प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज वही सबसे आसान है। तो टॉर्क अभी देखा था पीई साइन थीटा आया था, बट बेटा ये टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क है, तो आई शुड से रीस्टोरिंग टॉर्क, और रीस्टोरिंग टॉर्क है माइनस लिख देते हैं रीस्टोरिंग के लिए पीई साइन थीटा। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन थीटा इज वेरी स्मॉल और साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अब यहां पे टॉर्क आई अल्फा होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। थोड़ा एक स्टेप और आगे लिखो, इधर ले आओ, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने एसएचएम के वीडियो में डाला है। तो ओमेगा हो गया रूट पीई अपॉन आई, ओमेगा आ गया। अब तुम्हें पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां से टाइम पीरियड 2 पाई आई बाई पीई हो जाएगा। आई होप ये वीडियो अगर यहां पे अगर कट रहा हो तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 2 पाई, बिकॉज ये इसका एक सर्टेन एरिया ही विजिबल होता है। तो टाइम पीरियड इतना आ गया। अब ये मेरा एक 10 मिनट का वीडियो था, इसमें एक बार मैं चाहूंगा कि अभी बिकॉज टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट्स हम लोग देख के काम करते हैं, तो एक बार और जल्दी से रिवाइज कर दूं आपके लिए। ये मैंने डाइपोल मोमेंट निकाला, सिखाया, डाइपोल की डेफिनेशन दी, डाइपोल मोमेंट निकाला Q × 2L। नेट चार्ज हमेशा 0 होता है। डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर रखा हो तो उस पर कैसे टॉर्क एक्ट करता है, कैसे रोटेशन करने पे उसकी वर्क डन आती है, कैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें, कैसे टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन देखें। और एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर मान लो आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, एक छोटा सा क्वेश्चन है और सिचुएशन आपके पास ये ऐसे बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो यहां पे -2q है, यहां पे q है, यहां पे q है, तुमसे कोई पूछे कि इसका डाइपोल मोमेंट निकालो। अब तुम सोचोगे यार डाइपोल बन कहां रहा है, इक्वल ऑपोजिट चार्ज कहां, यहां दो है, यहां अलग अलग, बट ध्यान से देखोगे तो डाइपोल मिलेगा आपको। ये -q अलग कर लो, ये +q, ये -q, ये +q, तो कॉम्बिनेशन डाइपोल का आपको मिलेगा। एक डाइपोल ये मिलेगा P, एक डाइपोल ये मिलेगा P, दोनों के बीच में 60 डिग्री है, रिजल्टेंट ये आ जाएगा बीच में एग्जैक्टली, और P नेट होगा √P² + P² + 2PP cos 60, cos 60 हाफ होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, P√3, और P कितना है, चार्ज इंटू लेंथ, ये हो गया डाइपोल मोमेंट इसका। तो अगर आपको बेटा समझ में आया हो, पसंद आया हो एफर्ट ये 10 मिनट में जो इसको समराइज किया है, तो जरूर इसको आप लोग दोस्तों को लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।